हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए टॉप 1000 करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम यूपी पीसीएस के लिए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करंट अफेयर के, वो सब इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में अब तक 600 से ज़्यादा यानी लगभग 700 टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। और अब हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। हमने मंथली जो करंट अफेयर हैं उनमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। हमने बजट कवर कर लिया है, हमने सैन्य अभ्यास कवर कर लिए हैं, हमने रिपोर्ट और सूचकांक कवर कर लिए हैं, खेल घटनाक्रम कवर कर लिए हैं। ऐसे हमने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज हम जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अभी चर्चा में रही हैं, और इसके अलावा जो कुछ पहल और कुछ अभियान चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उन्हें हम देखने वाले हैं। यूपी पीसीएस में अक्सर इससे 2 से 3 सवाल, योजनाओं से, पहल से, अभियान से 2 से 3 सवाल पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि डिटेल में ये सारी योजनाएं बीच बीच में कहीं ना कहीं कवर की गई हैं। मैं एक ही जगह पर इन्हें शॉर्ट में आपको रिवीजन के उद्देश्य से कवर करा रहा हूँ। और एक योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा जारी की गई है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो योजना क्यों चलाई गई है, यही 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं इन्हीं केवल 2-3 बातों के साथ ये पूरी योजनाएं कवर करूँगा ताकि अंतिम समय में आप इसका कई बार अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि अगर आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में कुछ लिंक दिए हुए हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है और लास्ट 28 ईयर्स के जो तथ्य हैं उनकी पीडीएफ की टेस्ट लिंक दी हुई है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी, इस सारी जानकारी आपको नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। और अगर अभी तक आप टेस्ट सीरीज लगाना शुरू नहीं किए हैं तो टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए किसी भी कोचिंग का, और लेकिन ऑथेंटिक और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दीजिएगा। हमारे चैनल पर भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप चाहें तो उसे भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज देखते हैं पहली आज की योजना क्या है। आज की जो पहली योजना है वो है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। किसकी? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है गहरे समुद्र में सागरीय संसाधनों के सतत उपयोग एवं संरक्षण हेतु नवाचार करना। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इस योजना के तहत समुद्र में जो भी रेयर अर्थ मेटल होते हैं, कुछ ऐसे अर्थ मेटल होते हैं जो बहुत ही रेयर मिलते हैं पृथ्वी पर, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन वो समुद्र की गहराई में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उन्हें खोजना और उन्हें खोजने के लिए नए नए मशीनों का आविष्कार करना, नए नए नवाचार करना, ये डीप ओशन मिशन का उद्देश्य है। ठीक है। तो डीप ओशन मिशन आपको याद रखना है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमुख योजना है वो है अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना। क्या है? अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना। तो इसे ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ही ये योजना चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न घटकों के प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करना जो विषय और आवश्यकता पर आधारित होगी। तो अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय क्यों चला रहा है? तो पृथ्वी विज्ञान जो है ये मतलब रिसर्च से रिलेटेड है। आप अर्थ से जो संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च हैं और जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं पृथ्वी प्रणाली के विज्ञान को समझने के लिए, उन पर रिसर्च से और उन पर प्रशिक्षण से, ये सबसे संबंधित एक योजना है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। अब बस अगर इसका मंत्रालय और ये याद रखिएगा कि अर्थ में से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके रिसर्च से संबंधित है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। अगली जो प्रमुख योजना है वो है सीड योजना, SEED योजना। सीड योजना जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है।
ये बीज, अगर आप इसे बीज जैसा कुछ समझ के कि सीड मतलब बीज और आप इसको कृषि मंत्रालय समझ लें तो ये गलत है। सीड योजना जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। और ये जो है वो घुमंतु जनजातियाँ, जो ट्राइब्स हैं, जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करती हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि जो घुमंतु जनजातियां हैं उनके लिए मुख्य रूप से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सीड योजना चलाई है। तो ये आप याद रखेंगे। अगली जो प्रमुख योजना है वो है श्रेष्ठ योजना। कौन सी? श्रेष्ठ योजना। और श्रेष्ठ योजना मैंने पहले भी इसे कवर किया है डिटेल में, लेकिन यहाँ पर साइड में याद लीजिए कि इसे भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। आवासीय शिक्षा मतलब ऐसे विद्यालय जहाँ पर हॉस्टल यानी रहने की व्यवस्था उपलब्ध हो। तो अनुसूचित छात्रों के लिए एक तो क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा उनके रहने की व्यवस्था वाला स्कूल, ये दोनों जो काम है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय श्रेष्ठ योजना के तहत करेगा। ठीक है, तो आप श्रेष्ठ योजना याद रखेंगे। ये एससी जो स्टूडेंट्स हैं, अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। अगली जो प्रमुख योजना है वो है स्माइल योजना। स्माइल योजना ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है और ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आप जो थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर व्यक्ति देखते हैं उनके लिए, और जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए स्माइल योजना चलाई गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। आपको बस स्माइल योजना याद, अगर आपके नाम सामने नाम आता है स्माइल योजना का, तो आपके दिमाग में बस एक हंसता हुआ चेहरा जो ट्रांसजेंडर का या किसी भिखारी का आना चाहिए, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले योजना की ओर। अगली जो योजना है वो है युवा 2.0 योजना। युवा 2.0 योजना किसने चलाया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है। किसकी? शिक्षा मंत्रालय की। और यह योजना 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक, जो यंग राइटर हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए ये योजना चलाई गई है। 30 साल से कम के जितने भी युवा लेखक हैं, राइटर हैं, उनको मार्गदर्शन देना, उन्हें प्रोत्साहन देना, ये सब काम युवा 2.0 योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला जो मुख्य योजना है वो है मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये योजनाएं भी मैंने पीछे कवर की हुई हैं डिटेल में। इसका मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये इंद्रधनुष योजना बहुत पुरानी योजना है और इसके कई चरण हो चुके हैं, ये चौथा चरण है। और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण संबंधित है, ये आपको पता होगा। इसका उद्देश्य है बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना, यानी कि टीकाकरण का जो कवरेज है उसे बढ़ाना इसका लक्ष्य है। अगला जो महत्वपूर्ण योजना है, अगली महत्वपूर्ण योजना है स्त्री मनोरक्षा परियोजना। कौन सी? स्त्री मनोरक्षा परियोजना। और ये किसने चलाई है? ये चलाई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा योजना प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। बहुत सी महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है या फिर वो घर से नहीं भी निकाली जाती हैं तो मेंटली बहुत टॉर्चर्ड होती हैं, मेंटली बहुत डिप्रेस होती हैं, तनाव में होती हैं। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली महत्वपूर्ण योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये उड्डयन मंत्रालय, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, यानी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से जारी की गई है योजना। और इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाना। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों में कैसे बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि कोई भी विदेशी यात्री अगर भारत में पूर्वोत्तर राज्य में घूमना चाहता है तो पहले दिल्ली उतरता है या किसी भी उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में उतरता है। फिर इसके बाद वो किसी पूर्वोत्तर के किसी राज्य में ट्रेन के माध्यम से या किसी और माध्यम से जा पाता है।
या कोलकाता उतरता होगा फिर जा पाता होगा। लेकिन क्या किया जाए कि अगर कोई विदेशी यात्री सीधे असम में, मणिपुर में और मेघालय में उतरना चाहता है तो क्यों ना वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बना दिया जाए। यही काम चल रहा है, यही उद्देश्य है नागरिक उड्डयन मंत्रालय का इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना का। अगली जो योजना है वो है विलेज डिफेंस गार्ड योजना। विलेज डिफेंस गार्ड योजना ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजना है, विलेज डिफेंस गार्ड योजना। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय विलेज के डिफेंस की योजना क्यों बना रहा है? एक्चुअली ये जो विलेज हैं ये जम्मू कश्मीर के विलेज हैं। जो जम्मू कश्मीर के गांव हैं वहाँ पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए विलेज डिफेंस जो गार्ड योजना है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली जो योजना है वो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। वन नेशन वन के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लाइसेंस, वन नेशन वन, तो अब वैसे ही वन नेशन वन उर्वरक या वन नेशन वन फर्टिलाइजर नामक एक देश एक उर्वरक नाम की ये योजना चलाई गई है। ठीक है, और जाहिर सी बात है उर्वरक की योजना है तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय होगा इसका जो चलाया है जिस मंत्रालय ने। और सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे यूरिया, डीएपी ये भारत नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचना होगा। यानी कि अलग अलग ब्रांड के नाम से अब आप नहीं बेच सकते हैं, पूरे भारत में आप एक ही ब्रांड के नाम से यूरिया, डीएपी बेची जाएगी। ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमुख योजना है वो है नमस्ते योजना। ये मैंने पहले भी कवर की हुई है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना है और इसके साथ कोलैबोरेशन किया है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने। यहाँ पर दो मंत्रालय हैं। नमस्ते योजना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है और आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय भी इसमें शामिल है। उद्देश्य क्या है? सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए। अभी क्या होता है कि जितने भी सेप्टिक टैंक हैं, सीवर हैं, उन्हें मैनहोल कहा जाता है। मैनहोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान इसमें घुसकर इसकी सफाई करता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि सीवर में मीथेन गैस ढेर सारी बन जाती है और जब व्यक्ति उसे सफाई करने के लिए सफाई कर्मी उतरता है उसमें तो वहीं उसका दम घुट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे केस बहुत से आते हैं, बहुत से सफाई कर्मी ऐसे ही मारे जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए नमस्ते योजना अभी चलाई गई है और नमस्ते योजना के तहत सीवर की सफाई करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। इंसानों को मल के संपर्क में ना आना पड़े, जो सीवर में मलमूत्र है उसके संपर्क में ना आना पड़े और उसे सीवर में उतरना ही ना पड़े, इसके लिए ये नमस्ते योजना है। और उद्देश्य है सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों का या उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। आज की जो अगली योजना है वो है पावस्थान। क्या है? पावस्थान। पावस्थान किसने चलाया है? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना है पावस्थान। और गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना ये पावस्थान योजना का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ये रेल मंत्रालय की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय की योजना है और पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन है, उनका मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना, ये अमृत भारत स्टेशन योजना का प्रमुख लक्ष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देख लेते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह है एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना। एमएसएमई जो प्रतिस्पर्धी योजना है इसको लीन नाम से भी कहा गया है और एमएसएमई मंत्रालय चला रहा है। ये तो आसान है। और उद्देश्य क्या है, क्यों चलाई गई है एमएसएमई प्रतिस्पर्धी लीन योजना? तो एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं के लिए एक रोड मैप तैयार करना। यानी एमएसएमई के क्षेत्र में जो हमारी स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, वो वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें, वैश्विक जो स्टार्टअप हैं उनके साथ कंपटीशन कर सकें, इसके लिए एक रोड मैप बनाना है एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना के तहत।
अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है समर्थ योजना। कौन सी? समर्थ योजना। और देखिए, इन ऐसी योजनाएं जिनको आप बाहर से देख के, नाम देख के पहचान नहीं सकते हैं कि यार ये योजना किस मंत्रालय ने चलाई है, क्यों चलाई है। अब जैसे समर्थ योजना है, आप देख के नहीं बता सकते हैं कि किस मंत्रालय ने चलाई है या फिर इसका उद्देश्य क्या है। ऐसी योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी योजनाएं आपसे पूछी जाएंगी जो आप आसानी से ना बता पाएँ। अब समर्थ योजना जो है ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा चलाई गई ये योजना कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजित करना। कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करना, ये समर्थ योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है मित्र योजना, MITRA, मित्र योजना। इसे किसी विशेष मंत्रालय के द्वारा नहीं चलाया गया है, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। और कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना। हमारे देश में बहुत बड़ी कपड़ा इंडस्ट्री है और उस कपड़ा इंडस्ट्री में विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है मित्र योजना का। और जो बांग्लादेश हमारा बहुत बड़ा कंपटीटर है कपड़े के मामले में, तो हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें कपड़े के क्षेत्र में, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है PM पोषण योजना। क्या है? PM पोषण योजना। और इसको किस मंत्रालय ने चलाया है? तो इसको भी किसी विशेष मंत्रालय नहीं, हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को, माफ़ कीजिएगा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी नहीं है, ये मिड डे मील से जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो इसमें ये जो मिड डे मील से जुड़ी योजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है और इसका नाम भी बदल दिया है। तो अब मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? PM पोषण मिशन। क्या नाम है? PM पोषण मिशन या PM पोषण योजना मिड डे मील का नया नाम है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि मिड डे मील का नया नाम क्या है? PM पोषण मिशन या PM पोषण योजना। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है गति शक्ति योजना। क्या है? गति शक्ति योजना। इसे भी केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 100 लाख करोड़ रुपए अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे और गति शक्ति योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। और औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास करना और तीसरा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, अगली जो प्रमुख योजना है वो है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना आप अच्छे से जानते हैं, खूब चर्चा में रही है, खूब विवाद में भी रही है और ये भी केंद्र सरकार ने घोषित किया है, हालांकि रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। और उद्देश्य क्या है कि सेना के तीनों सेवाओं में, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और जो जितने भी कैंडिडेट भर्ती होंगे उनमें से 25% जो होंगे उनको स्थायी कमीशन दिया जाएगा। स्थायी कमीशन मतलब उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी 75% को 4 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा और 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलेगी, जो 25% जो स्थायी होंगे। ठीक है, आयु सीमा जो है वो 17 से 17.5 से, ये देखिएगा, माफ़ कीजिएगा, ये 17.5 से 21 वर्ष है। ये 175 नहीं है, 17.5 होना चाहिए। ठीक है, तो और इसके लिए चलिए देखते हैं अगली योजना। माफ़ कीजिएगा, अगली योजना देख लेते हैं। अगली जो प्रमुख योजना है वो है PM प्रणाम योजना। क्या है? PM प्रणाम योजना अगली प्रमुख योजना है और इसे भी केंद्र मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। तो PM प्रणाम योजना क्या है? PM प्रणाम योजना है जो हम बहुत से केमिकल उर्वरक के रूप में यूज कर रहे हैं, उनको कम करना है।
रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये पीएम प्रणाम योजना का लक्ष्य है। नाम से कुछ नहीं पता चल रहा कि ये कैसी योजना है, क्या योजना है, लेकिन पीएम प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना। आप पीएम प्रणाम योजना ऐसे याद रख सकते हैं। अगली योजना है पीएम डिवाइन योजना। कौन सी? पीएम डिवाइन योजना। ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई योजना है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना आपको याद रखना होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पीएम डिवाइन योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण केवल योजनाएं थी। आगे हम कुछ एक और योजना देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, ये पंचामृत योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचामृत योजना चलाई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पंचामृत योजना है। पंचामृत योजना क्या है? गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाना और लागत को कम करना, दलहन, तिलहन और सब्जियों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की पंचामृत योजना है। ठीक है, तो ये कुल योजनाएं थी। अब हम आगे महत्वपूर्ण अभियान देखेंगे। ठीक है ना, महत्वपूर्ण अभियान और उनसे संबंधित जो मंत्रालय है, किस मंत्रालय या किस संस्था ने कौन सा अभियान चलाया है, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला अभियान है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। क्या है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ये चलाया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय तथा यूनिसेफ। इसमें 3 संस्थाएं हैं, 2 मंत्रालय और एक संस्था है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, तो ये 3 लोगों ने मिलकर चलाया है, 3 संस्थाओं ने। एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ संस्था ने इसको चलाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 11 से 14 वर्ष की जो बच्चियां हैं या छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके स्कूल में नामांकन के प्रतिशत को बढ़ाना है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लागू किया जाएगा। 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है, ये याद रखिएगा, उनका स्कूल में नामांकन बढ़ाना है। अगली जो प्रमुख योजना है वो अभियान है, माफ़ कीजिएगा, अगला जो प्रमुख अभियान है वो है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान कौन सा मंत्रालय चला रहा है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान चलाया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है? इसके तहत भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा, जो लोगों को 22 भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 से अधिक वाक्य सीखने को प्रेरित करेगा। यानी कि अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको भाषा संबंधी प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए एक ऐप है, संगम मोबाइल ऐप। इसको बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगली जो प्रमुख अभियान है, अगला अभियान है पढ़े भारत अभियान। क्या है? पढ़े भारत अभियान। और यह अभियान चलाया है शिक्षा मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? कक्षा 8 तक के छात्रों को स्थानीय मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना और उनके सीखने के स्तर में सुधार करना। कक्षा 8 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराना और उनके सीखने के स्तर में सुधार करना, ये पढ़े भारत अभियान का लक्ष्य है, उद्देश्य है, और शिक्षा मंत्रालय ने इसको चलाया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अभियान है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है और कम साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, ये स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। अगला जो प्रमुख अभियान है वह है नशा मुक्त भारत अभियान। क्या है? नशा मुक्त भारत अभियान। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाया गया है। उद्देश्य है देश को नशा मुक्त बनाने के लिए 272 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला जो प्रमुख अभियान है वह है बढ़े चलो अभियान। कौन सा? बढ़े चलो अभियान। और किस मंत्रालय के द्वारा चला गया? संस्कृति मंत्रालय ने यह अभियान चलाया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बढ़े चलो अभियान चलाया गया है और भारत के सभी हिस्सों के युवाओं से जुड़ने और
उनमें देशभक्ति की गहरी भावना को जागृत करना इसका उद्देश्य है। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के द्वारा युवाओं को, भारत के सभी हिस्से के युवाओं को देशभक्ति की गहरी भावना को जागृत करने के लिए और उससे जुड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रमुख अभियान है, अगला अभियान है, वो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये किसी मंत्रालय के द्वारा अभियान नहीं चलाया गया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभियान का उद्घाटन किया था, इसे चलाया था। और इसका उद्देश्य है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी मुक्त होना और यूनाइटेड नेशन का एसडीजी गोल में 2030 तक इसको खत्म करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभियान की ओर। अगला जो अभियान है वो है डिजिटल शक्ति 4.0। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान, और इसे चलाया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान चलाया है और इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना। महिलाओं को साइबर और इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उन्हें उनका फ़ायदा उठाया जाता है। तो उसके लिए साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना, ये डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान का लक्ष्य है जो राष्ट्रीय महिला आयोग ने चलाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ये किसने चलाया है? ये केंद्र सरकार ने यह अभियान चलाया है और केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय तथा तटरक्षक बल के सहयोग से यह जो अभियान है वो शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इस अभियान के तहत 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई का अभियान चलाया गया था। यानी तटों पर सफाई करने का जो अभियान है वो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के तहत चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभियान की ओर। अगला जो प्रमुख अभियान है वो है नई चेतना अभियान। क्या है? नई चेतना अभियान, और ये मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, मंत्रालय कोई नहीं है। 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है। 25 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी थीम क्या थी? लिंग आधारित हिंसा। लिंग आधारित हिंसा ये नई चेतना अभियान के तहत चला गया है। इसका उद्देश्य है लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करना। लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभियान की ओर। अगला अभियान है स्वच्छोत्सव अभियान। क्या है? स्वच्छोत्सव अभियान, और किस विभाग के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा ये स्वच्छोत्सव अभियान चलाया गया है और उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाला 3 सप्ताह का स्वच्छता अभियान। ऐसा स्वच्छता अभियान जिसका नेतृत्व, जिसकी लीडरशिप महिलाएं करेंगी और 3 सप्ताह तक ये स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अभियान की ओर। अगला अभियान है हर घर ध्यान अभियान। क्या है? हर घर ध्यान अभियान, और इसे चलाया है संस्कृति मंत्रालय ने। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने लोगों को फिर से योग और मेडिटेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अभियान को चलाया है। फिर से मेडिटेशन और ध्यान की ओर खूब लोग अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, उसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने हर घर ध्यान अभियान चलाया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जितने अभियान थे वो हमने कवर कर लिए। दोस्तों अब हम आगे जितने भी प्रमुख मंत्रालय और संस्थाओं के पहल हैं, कुछ पहल चलाई जाती हैं कि ये पहल की गई है या वो पहल की गई है, तो इन पहलों को हम देखेंगे केंद्र सरकार ने या मंत्रालयों ने या किन संस्थाओं ने कौन कौन सी पहल चलाई है। ठीक है, तो पहली जो पहल है वह है वन नेशन वन चालान पहल। क्या है? वन नेशन वन चालान पहल। ये चलाई गई है किस संस्था के द्वारा या किस मंत्रालय? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा वन नेशन वन चालान। वन नेशन वन चालान मतलब एक ही प्रकार का चालान पूरे देश में काटा जाएगा। वन नेशन वन चालान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है और उद्देश्य है वन नेशन वन चालान के पहले सभी जो संबंधित एजेंसियों जैसे यातायात पुलिस, क्षेत्र परिवहन कार्यालय को एक मंच पर लाने
की एक सरकारी पहल है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ट्रैफिक जुर्माने के लिए एक भुगतान प्रक्रिया को केंद्रित करना है। ठीक है, जो जितना भी आरटीओ है वो एक ही प्रकार का जुर्माना लगाए, ऐसी कोशिश की जाएगी। और अगली जो महत्वपूर्ण पहल है वो है एटीएल सारथी मिशन। अटल सारथी मिशन भी कह सकते हैं, एटीएल सारथी मिशन भी कह सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ये पहल चलाई गई है और इसका उद्देश्य है अटल टिंकरिंग लैब, जो एटीएल है, अटल टिंकरिंग लैब है, उसको कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करना। ये अटल एटीएल सारथी पहल का उद्देश्य है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण पहल है वो है निवेशक दीदी पहल। क्या नाम है? निवेशक दीदी पहल। निवेशक दीदी पहल जो है ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है निवेशक दीदी पहल? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी पहल चलाया है और इसका उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया। मतलब वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाएं ही महिलाओं की हेल्प करेंगी, इसके लिए निवेशक दीदी पहल शुरू की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण पहल है वो है टेली मानस पहल। क्या है? टेली मानस पहल। ये अगली महत्वपूर्ण पहल है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ावा देना। देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर से जुड़ सकेंगे और अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। ये टेली मानस जो पहल है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, अगली जो पहल है वो है सेतु पहल। क्या है? सेतु पहल। सेतु पहल क्या है? इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था, इसको चलाया था। भारतीय स्टार्टअप को यूएस स्टार्टअप से जोड़ना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है सेतु पहल का। सेतु पहल यूएस स्टार्टअप के साथ भारतीय स्टार्टअप को जोड़ने के लिए चलाया गया पहल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली पहल की ओर। अगली जो महत्वपूर्ण पहल है वो है इंडिया की उड़ान पहल। इंडिया की उड़ान पहल, इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहायता से चलाया है। यह पहल किसकी सहायता से चलाया गया है? गूगल के सहयोग से केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसको चलाया है और इसका उद्देश्य है 75 वर्षों के दौरान भारत की उपलब्धियों से वर्चुअली लोगों को अवगत कराना। 75 वर्षों के दौरान भारत की उपलब्धियों से वर्चुअली लोगों को अवगत कराना इसका उद्देश्य है। इंडिया की उड़ान पहल, याद रखिएगा, इंडिया की उड़ान पहल। अगली जो प्रमुख पहल है वो है अर्थ गंगा पहल। क्या नाम है? अर्थ गंगा पहल। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। अर्थ गंगा पहल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है और उद्देश्य है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो गंगा को नुकसान भी ना पहुंचाए और उसके तहत रोजगार भी उपलब्ध हो। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा किनारे कुछ आर्थिक गतिविधियां चलाई जाएंगी। ये अर्थ गंगा पहल का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पहल है स्माइल 75 पहल। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। स्माइल 75 पहल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाई गई है और इसका उद्देश्य है 75 नगर निगम, देश के 75 निगम तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भीख मांगने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। ये है स्माइल 75 पहल। ये मैंने पहले भी कवर की थी और फिर से मैंने इसको आपको रिवाइज करा दिया। अगली जो प्रमुख पहल है वो है प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म पहल। प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लेटफॉर्म पहल ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्लेटफॉर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म पहल चलाई गई है। ये योजना भी ये पहल भी मैंने पहले कवर की है और इसका उद्देश्य है इसके तहत किसानों को अपने उत्पाद राज्य की सीमा से बाहर बेचने की अनुमति होगी, जिससे कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि प्लेटफॉर्म्स ऑफ द प्लेटफॉर्म पहल के तहत एक राज्य का किसान अपनी फसल किसी दूसरे राज्य में भी जाकर बेच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पहल की ओर। अगली जो पहल है वो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल इसे गूगल ने चलाया है। ये पहल किसने चलाया है? गूगल ने। इंपॉर्टेंट है, भारत के छोटे शहरों में 10,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उपकरण, उत्पाद आदि से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि गूगल स्टार्टअप खोलने के लिए आपको एक प्रकार का ट्रेनिंग देगा। ठीक है ना,
कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे जहाँ पर स्टार्टअप से संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इन्हें स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल कहा गया है और ये गूगल के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पहल की ओर। अगली पहल है SMB साथी उत्सव पहल। SMB साथी उत्सव पहल ये चलाई गई है व्हाट्सएप के द्वारा। व्हाट्सएप इंडिया के द्वारा SMB साथी उत्सव पहल चलाई गई है और इसके जरिए लोग डिजिटल माध्यम से अपना व्यवसाय चला सकेंगे। यानी अगर कुछ लोग अपना डिजिटली व्यापार करना चाहते हैं तो SMB साथी उत्सव पहल के माध्यम से ये किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो महत्वपूर्ण पहल है वह है हील बाय इंडिया पहल। क्या है? हील बाय इंडिया पहल ये चलाई गई है और मंत्रालय है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाया है हील बाय इंडिया पहल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के प्रशिक्षित युवाओं को विदेश में कहीं भी काम करने के योग्य बनाना। यानी कि जितने भी डिप्लोमा, अगर किसी ने मेडिकल क्षेत्र में कोई डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त की है तो वो विदेश में भी जाकर भी अपनी मेडिकल सेवाएं प्रदान कर सके, उसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु ये योजना या ये पहल चलाई गई है, हील बाय इंडिया पहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पहल की ओर, सुपर 50 पहल। अगली पहल है सुपर 50 पहल और ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा एक पहल चलाई गई है सुपर 50 पहल और ये जम्मू कश्मीर के बच्चों को निःशुल्क मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। यानी कि नीट और IIT की तैयारी के लिए सुपर 50 पहल भारतीय सेना के द्वारा चलाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली पहल है संभव और स्वावलंबन पहल। संभव और स्वावलंबन पहल ये चलाई गई है MSME मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? MSME मंत्रालय के द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल चलाई गई है और इसका उद्देश्य है युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना संभव और स्वावलंबन पहल का उद्देश्य है और MSME मंत्रालय के तहत यह चलाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी पहल की ओर, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। क्या है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल यह चलाई गई है कृषि किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना चलाई है, यह पहल चलाई है और इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? ये प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसके तहत किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा देना, ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की जो उद्देश्य है ये चलाई गई। यानी कि किसानों को घर घर जाकर फसल बीमा योजना के तहत जागरूक किया जाएगा, उन्हें वहीं उनके घर पर फसल बीमा पॉलिसी की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जितने भी महत्वपूर्ण पहल और अभियान थे केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा और कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा, उन्हें हमने सबको कवर कर लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 सवाल यहाँ से पक्का पूछा जाता है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। हो सके तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो स्पीड बढ़ाकर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।